हेलो पाइसिस मीन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। यह 1 से 10 अक्टूबर की रीडिंग। तो पाइसिस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो पाइसिस, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। तो अभी भी आप स्टक हैं पाइसिस, स्टक हैं, आपको लग रही है आपकी लाइफ स्टक है, ज़िंदगी स्टक है, पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। ऑल्दो एक पॉज पे चली गई ज़िंदगी, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका माइंड कभी इन कभी आउट रहता है। एक दिन आपको लगता है आप मूव ऑन कर रहे हैं, दूसरे दिन लगता है नहीं, आप फिर से वही एनर्जीज़ में आ गए। तो स्टक महसूस कर रहे हैं, कहीं आते हुए नहीं दिख रहे हैं। कहीं ये रातों की नींद उड़ना, बेचैनी होना, स्ट्रेसफुल नाइट्स, वो आप देख रहे हैं। एट दिस मैं बताऊँ, आप स्टक तो हैं, लेकिन एक हीलिंग जर्नी में कोशिश कर रहे हैं जाने के लिए, जहाँ पे हीलिंग के पहले एक पॉज आती है कि एक रुकावट सी आती है, वहाँ रीअसेस करते हुए सिचुएशन को दिख रहे हैं। तो आप फ्लक्चुएट कर रहे हैं, किसी दिन आपको लग रहा है आप इमोशनल बैलेंस में आ रहे हैं क्योंकि हीलिंग कर रहे हैं, दूसरे दिन आप वापस से इस पर्सन के एनर्जीज़ की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो लाइफ स्टक लग रही है, रिलेशनशिप एक स्टक रिलेशनशिप या स्टक सिचुएशन में आपको फील हो रही है खुद की लाइफ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी आप पॉज पे हैं, हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। हाँ, तो ये है द वर्ल्ड नहीं, द व्हील ऑफ फॉर्चून। पर्सन चीज़ों को समय पे छोड़ना चाहते हैं, डेस्टिनी पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ कप्स मिस करते हैं, कुछ पछतावा, रिग्रेट भी है, कुछ डर भी है, कुछ फियर भी है इस सिचुएशन को लेकर के इनके मन में। देखिए, अट्रैक्शन अभी भी बनी हुई है आपके लिए पाइसिस, जो मैं देख रही हूँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पर ये चीज़ों को समय पे छोड़ना चाहते हैं क्योंकि कोई डर, फियर है, मून है कि इनको लग रहा है कि पता नहीं ये रिलेशनशिप कभी वर्कआउट करेगी कि नहीं, बहुत कुछ हिडन है, छुपा हुआ है, या ये खुद श्योर नहीं है चीज़ों को लेकर के। विद द मून का डर, फियर, अनश्योरिटी की कार्ड मानी जाती है, क्लैरिटी नहीं होना, इस तरह की एनर्जी मानी जाती है। तो ये अभी क्या कर रहे हैं, चीज़ों को समय पे छोड़ते हुए, डेस्टिनी पे छोड़ते हुए, लक पे छोड़ते हुए चलने जा रहे हैं। ऑल्दो ये मिस करते हैं, लेफ्ट आउट फील करते हैं, पर दिखा रहे हैं कि इनके लाइफ में सब ठीक है। ये सिर्फ इस सिचुएशन से रिलेटेड जो निगेटिव बातें हो सकती हैं, निगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, उसी पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। इसलिए इतना डर, फियर भी है कि शायद पता नहीं ये रिलेशनशिप वर्क ना करे, या किसी तरह की इनसिक्योरिटी या फियर के कारण ये आपके तरफ नहीं आते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसिस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो डेस्टिनी, नसीब, टाइम पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। द हैंग्ड मैन, तो ये पाइसिस की ही कार्ड है। तो ये स्टक, रुकने की कार्ड है हर तरफ से। एम्प्रेस, खुद के घर परिवार, अपने ऊपर काम, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं। वही है, कोई डर, फियर है कि यार माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे, इसलिए ये आपके तरफ नहीं आते हुए दिख रहे हैं पाइसिस। एट द सेम टाइम आप बहुत गॉर्जियस, ब्यूटीफुल लगते हैं, पर इन्होंने अपना फोकस, अपना काम, करियर, अपनी स्टेबिलिटी पे किया है। इस सिचुएशन को लेकर के इनके मन में बहुत सारा डाउटफुल सिचुएशन है, इसीलिए ये हर पर्सपेक्टिव से गेन करके अभी के लिए ये रुकना ही चाहेंगे। ये आगे बढ़ करके आपके तरफ कम्युनिकेशन के लिए नहीं आ रहे हैं। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन, टॉरस, लिब्रा और पाइसिस हो सकते हैं।
तो डेफिनेटली पर्सन श्योर नहीं है चीज़ों को लेकर के, इसीलिए ये स्टक है। ऑल्दो जब वो रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं, स्पाइसिस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, एट ऑफ वॉन्ड्स। आप भी एफर्ट करते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन आप धीरे धीरे हील करके, आप डिसअपॉइंटमेंट में हैं, निराश हैं, हताश हैं सिचुएशन को लेकर के, बट आप धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिल रही है क्योंकि आप लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं, हील कर रहे हैं इस सिचुएशन में। मैं एफर्ट करते हुए नहीं दिख रही हूँ कहीं पे, यस कब कोई दिन होगा जब आप लो फील करोगे, पर ज़्यादातर दिन आप लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर के चीज़ों के बारे में सोचोगे। आप अब शांति, पीस, हैप्पीनेस के तरफ जाते हुए दिख रहे हो। स्लोली एक डिसअपॉइंटमेंट से एक शांति, पीस के तरफ जाते हुए दिख रहे हो, क्योंकि अब आपकी एक्सपेक्टेशन इस रिलेशनशिप से, आपको पता है कि अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे तो डिसअपॉइंटेड रहोगे। तो डेफिनेटली एक पीस के तरफ, एक शांति के तरफ, एक हीलिंग के तरफ जाते हुए दिख रहे हो। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आप सिंगल्स। सिंगल पाइसिस के तरफ कौन आ रहे हैं? न्यू लव है। अगर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये न्यू बिगिनिंग्स है, न्यू लव है, या नई लव की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है कहीं। सिंगल पाइसिस की तरफ कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल, एट ऑफ कप्स। तो कोई पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, या कोई दूसरे रिलेशनशिप से ये निकले हैं, या आप ही के कोई एक्स हो सकते हैं जो वापसी कर सकते हैं। कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये एक सॉलिड पोटेंशियल है, सॉलिड है। कुछ केसेस में ये मैरिज तक जा सकती है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकती है। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सडन कोई रिश्ता आ सकता है, सडन कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सडन कोई प्रपोज कर सकता है। ईस ऑफ पेंटिकल के साथ ब्रांड न्यू पर्सन है, ये ब्रांड न्यू बिगनिंग है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, या जिस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई थी, या आपने कभी इनसे दूरियां बनाई थी, या कोई पुरानी जगह, कोई पुरानी लोकेशन पे आप एक कभी साथ रहे थे, कोई दूसरे शहर, कोई दूसरे वो पर्सन हो सकते हैं। कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। हाँ, फ्री योर सेल्फ, टॉक्सिक सिचुएशन, सेल्फिश सिचुएशन से आप खुद को फ्री करें, हील करें, तभी आप एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में कर सकेंगे। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, तो न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप में दिल, ईमानदारी के साथ ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस करें, उससे आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथन होगी, और आपको सही डायरेक्शन में भी जाने के लिए आपको ये रहेगा, एक सद्मार्ग जो आप बोलते हैं, पाथ मिलेगा, रास्ता मिलेगा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप लोग में से कुछ लोग पिछले जन्म से भी कनेक्टेड हैं, कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से डील करते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।